Hello everyone, welcome to Krishnatra classes. So in last class we discuss about the principle of superposition. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करा था. आज हम इसके आगे चलेंगे. ठीक है, तो जो हमें रिजल्ट मिला था वो हमारा आया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव. और जो रिजल्टेंट का जो एंगल था वो आया था ए टू साइन फाइव डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था. ठीक है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि जो मेरी रिजल्टेंट वेव बन रही है या जो मेरे जो रिजल्ट मिल रहा है स्क्रीन पर वो आपका उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी. कितनी होगी मतलब जो दो वेव जाके एक पॉइंट में मिली हैं वहाँ मुझे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी. ये जो हमने इक्वेशन ए हमारी लिखी हुई है ये क्या थी. ये हमारी इक्वेशन ए जो है ये इक्वेशन ए जो है ये हमारी थी एम्पलीट्यूड. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है. ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया है. अभी जो हम फाइंड करने वाले हैं हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं. इंटेंसिटी जो है आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वेलोसिटी पे. ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी का. ठीक, आई इज इक्वल टू टू पाई एफ स्क्वायर रो ए स्क्वायर वी. ए क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, वी आपकी वेलोसिटी है, डेंसिटी आपकी रो है और एफ आपका फ्रीक्वेंसी है. क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी यहाँ पर सोर्सेज कैसी थी, कोहेरेंट सोर्सेज थी. कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं जिनमें से आपकी जो वेव निकल रही है वो सेम फ्रीक्वेंसी की हो जाए. तो सेम फ्रीक्वेंसी इसका मतलब हमारा जो एफ है वो कांस्टेंट हो गया. जो हमारा एफ है वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, एफ जो है हमारा कांस्टेंट है. उसके बाद एफ कांस्टेंट हो गया हमारा. इसके बाद वेट एफ कांस्टेंट, डेंसिटी हमारी कांस्टेंट होगी क्योंकि मीडियम हमारी चेंज नहीं हो रही. वेलोसिटी भी हमारी कांस्टेंट होगी क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रही. क्योंकि जब हमारा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक, तो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. जब ये हमारी कांस्टेंट हो गई तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो हमारा इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ए स्क्वायर के. मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया के. इन सब की जगह टू पाई रो और वी और एफ स्क्वायर की जगह हमारा एक कांस्टेंट आ गया. ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया आई अपॉन के. इसके बाद जब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करूँगा यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा आई आर अपॉन के. आई आर क्या है आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई जो आर की जगह आ गई. आर क्या था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था. ठीक, ए वन स्क्वायर की जगह आई वन अपॉन के, ए टू स्क्वायर की जगह आई टू अपॉन के प्लस टू अंडर रूट आई वन अपॉन के इंटू आई टू अपॉन के कॉस फाइव. तो यहाँ से आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली वो मिली आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव. आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, इसके आगे अब हम देखेंगे. वेट, इसके आगे हम लोग चलते हैं. इसके आगे देखो, इसके आगे आपका ये है. तो अब हमें जो फॉर्मूला मिला आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू. तो इक्वेशन सी जो हमारी बनी थी आई वन प्लस आई टू वाली, इससे हमें मालूम पड़ा कि इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर किस पर डिपेंड कर रही है. फाई मतलब फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है. किस पर डिपेंड करती है, फेज डिफरेंस पर. ठीक, फेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगी. फेज डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज और प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. तो फेज डिफरेंस पर हमारा डिपेंड कर रही है हमारी इंटेंसिटी. ठीक, तो हमने जिस जगह पे मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, जहाँ पे मुझे इंटेंसिटी मिली मैक्सिमम, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा हो जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, ये लिखा हुआ. जहाँ पे आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है वो आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जहाँ पे आपको इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे आपको इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी वो आपका है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो अभी हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे किस जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और किस जगह पे मेरा मिनिमम इंटेंसिटी होगी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. सो हियर वी वांट टू फाइंड द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ठीक, अब चलते हैं आगे.
तो हमारे पास ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी का I1 प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट I1 I2 cos फाई। हमें क्या निकालनी, कंडीशन निकालनी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। हमें मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने उस पॉइंट को नाम दिया जहां मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है, जहां मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है। इसका मतलब ये वाली जो मेरे पास फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है मेरे पास आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू अंडर रूट I1 I2, ये मेरा मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब ये जो आई आर की वैल्यू होगी ये मुझे मैक्सिमम मिलनी चाहिए। ये मुझे मैक्सिमम कब मिलेगी, ये मुझे मैक्सिमम कब मिलेगी, तो ये मुझे मैक्सिमम मिल सकती है जब मेरी ये कॉस फाई की वैल्यू, ये जो मेरा कॉस फाई है ये मेरा कितना हो जाए, ये मेरा अगर 1 के बराबर हो जाए तो मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, ठीक है। तो हमने क्या करा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी कब, जब कॉस फाई आपका 1 हो जाए। अब कॉस फाई 1 कब हो सकता है, कॉस फाई आपका 1 कब होगा, तो कॉस फाई आपका 1 होगा जब हमारा जब हमारा कॉस फाई 1 होगा कब, जब आपकी फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है ना, कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा आपका हो जाए 2 पाई हो जाए, फाई की वैल्यू 4 पाई हो जाए। तो अब आप इसमें क्या करोगे, पाई पाई ऐड करते जाओ, ठीक, आप इसमें पाई पाई ऐड करते जाओगे, 2 पाई ऐड करते जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये आपको मिल गया कंडीशन, कितना फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों वेव्स के बीच में, हमारा फेज डिफरेंस होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई या 6 पाई। इसको हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, इसको जनरल में कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको जनरल लिख सकता हूँ 2m पाई, मैं इसको जनरल कितना लिख सकता हूँ 2m पाई। देखो अगर मैं यहाँ m की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1 पुट करूँ m की वैल्यू तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पुट करूँ 4 पाई आ जाएगा, 3 पुट करूँगा तो 6 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका m है वो किसके बराबर है, m आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपकी वैल्यू होगी। तो ये किसके लिए कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई, मतलब वो पॉइंट जहाँ मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। कॉस फाई 1 होना चाहिए, इसका मतलब फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिली किसकी, ये वैल्यू मिली आपको फाई की, ठीक है, ये आपको फाई की वैल्यू मिली। अब नेक्स्ट हमें मालूम है कि जो आपका फाई है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फाई का है। मतलब अब मेरे पास फाई की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ डेल्टा एक्स का, डेल्टा एक्स मेरा था पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में, तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा लैम्डा, इधर चला जाएगा लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड पर, अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई कितनी, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, ठीक है। ये आपकी देखो यहाँ पे भी ये हमारा ये हमने लिख रखा है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। तो हमें मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू कितनी आई है 2m पाई, वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसका मतलब कि जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास आया एम लैम्डा के बराबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और जो फाई आया था वो कितना आ रहा था, फाई आपका आ रहा था एम 2m पाई, 2m पाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। जो यहाँ पे जो हमारा m है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जब यहाँ पर वैल्यू पुट करी, कॉस फाई की वैल्यू कितनी थी मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कॉस फाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने यहाँ इक्वेशन सी हमारे पास ये थी आई मैक्सिमम इज इक्वल रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, कॉस फाई की जगह 1 पुट करोगे तो आपके पास ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी कितनी, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है, ठीक है।
ये आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। इसके आगे अब हमारा जो हमें फाइंड करना है कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। सो कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या फाइंड करना? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपके पास जो फॉर्मूला था, आपके पास सॉरी आपके पास जो फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव। क्या था? कॉस फाइव। तो ये चीज़ मेरे पास मिनिमम कब हो सकती है? ये मिनिमम कब होगी? जब कॉस फाइव मेरा -1 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? -1 के बराबर हो जाए। तो मेरे पास कॉस फाइव -1 आ गया। क्या है? किसके लिए? मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए मेरे पास कॉस फाइव कितना आ गया? -1। ठीक है, वेट इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। वेट इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक बच्चों। तो ये आपके पास कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी आ गई कि जो आपका जो कॉस फाइव है वो -1 के बराबर होगा। कॉस फाइव आपका -1 के बराबर होगा। अब कॉस फाइव मेरे पास -1 कब आ सकता है? कॉस फाइव मेरे पास -1 कब आ सकता है? जब मेरे फाइव की वैल्यू कितनी हो जाए? -1 कब सबसे पहले कब मिलता है मुझे? पाई पे मिलता है। ठीक, उसके बाद कब मिलेगा? तो बहुत सिंपल है, जैसे हम पहले 2 पाई ऐड करते जा रहे थे ना, 0 था, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई, 2 पाई ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही इसमें करते जाओ। तो पाई, पाई के बाद 2 पाई ऐड करोगे तो 3 पाई, उसके बाद 5 पाई। ठीक है, क्योंकि साइकिल रिपीट कब होती है? 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल होती है कॉस की और साइन की। तो 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहली वैल्यू -1 पाई पे मिली, तो दूसरी 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 7 पाई पे। ठीक है, इसको अगर मैं जनरल वे में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाइव इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई। 2m प्लस 1 इंटू पाई, ये मैं इसमें लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, किसी किसी बुक में आपको 2m माइनस 1 भी मिलेगा, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, यहाँ मैंने जो m माना है वो मेरा m 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। अगर किसी ने -1 माना होगा यहाँ, तो उसका जो m है वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फाइव हो गया आपका 2m प्लस 1 इंटू पाई। 2m प्लस 1 इंटू पाई। अब यहाँ आप फाइव m की जगह 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पाई मिल रहा है। आप 1 पुट करोगे तो 3 पाई मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 पाई मिल जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि फाइव जो है आपका वो होना चाहिए 2m प्लस 1 इंटू पाई। इसके बाद सिमिलर प्रोसीजर जो हम लास्ट पिछले उसमें करा था, नेक्स्ट आप सिमिलर प्रोसीजर करोगे पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। तो अब हमें मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस है हमारा कितना है? फाइव इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है, ये लिखा है यहाँ। तो आपका जो डेल्टा एक्स है वो कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स आपका आ जाएगा यहाँ से, आप यहाँ पे फाइव की वैल्यू डाल देते, देखो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो हम इसको कर देते हैं। फाइव इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। हमें क्या निकालना है? डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाइव। ठीक है, तो यहाँ फाइव की वैल्यू पुट कर दो। फाइव कितना है? 2m प्लस 1 इंटू पाई। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 2m प्लस 1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये आपके पास पार्ट डिफरेंस आ गया फॉर कंस्ट्रक्टिव सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ इक्वेशन 5 बना के हमने इसको लिख रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट डिफरेंस आ गया 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट आपको अब मिनिमम इंटेंसिटी हो कितनी जाएगी? तो कॉस फाइव की जगह -1 पुट कर देना इक्वेशन सी में, आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि आपको जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी, वेट, जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली वो कितनी मिली? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर है। ठीक, और आई मिनिमम आपको कितना मिला था? अंडर रूट I1 माइनस है, ये हम इसको इसलिए लगा रहे हैं
कि जो इंटेंसिटी बड़ी मिलेगी ना उसी को उसमें से माइनस कर देंगे। और वैसे भी किसी को किसी में से भी कर दो, पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये आया है तो ये आपको कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी आज हमने फाइंड करा है, निकालना सीखा है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, इसके आगे जो हमारा है YDSE वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास। ओके, थैंक यू।